हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 बुक RS अग्रवाल टेस्ट पेपर 3 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम पार्ट बी से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, ये टेस्ट पेपर 3 की सेकंड वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, पार्ट बी में क्वेश्चन 9 से लेकर 16 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, तो हम इनको सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन 9 है हमारे पास 2 1/25, ठीक है। अब हमने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हमने फास्ट अगर करना है तो हमने क्या करना है, होल को नहीं देखना, होल हम एज इट इज़ लिखेंगे, हमने इस पार्ट को सॉल्व करना है। तो हम डिवाइड करेंगे 1 को 25 से, तो अब ये नहीं हो सकता, तो यहाँ पर डेसिमल 0 लग गया। अगेन 10 25 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमने 0 लगा दिया और 0 लगा दिया, तो 25 4 100 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 2.04 है। अगर आप इसको इम्प्रॉपर में भी चेंज कर सकते हैं। 25 2 आपको पता ही है, जो डिनोमिनेटर है हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। 25 2 50 + 1 51/25 आ गया, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको आप 51 को आप 25 से डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास उतना आएगा। 25 2 50 1 आ गया। अब नहीं जा सकता तो डेसिमल लगा दिया, यहाँ 0 लगा दिया, फिर अगेन नहीं जा सकता तो 0 लगा दिया। 25 4 100 आ गया, ठीक है। तो इस तरह, तो हमने फास्ट के लिए हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 10 है हमारे पास 1.008। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या है, इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 को तो होल हमारे पास है ही है, ये तो हमें पता ही है। तो हमने क्या करना है, 8 को इसको सॉल्व करना है। 1 लिख दिया यहाँ पर, 8 अपॉन हमारे पास कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 के बाद 3 डिजिट है। अब हमने देखने किस नंबर पे कर रहे हैं, 1 2 4 8, 2 5 10, 500, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, 0, 2 1 2, 2 2 2 2 2 2 4, 2 5 10। तो हमारे पास कितना आ गया, 1/125। तो ये कौन सी ऑप्शन में है, ये है बी ऑप्शन में है। तो जो 10th का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारे पास बी होगा। अब हमारे पास क्या है, 11 2 kg 5 ग्राम, ठीक है। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 11 क्या है, 2 kg 5 ग्राम। स्टूडेंट्स, पहले हम यूनिट को सेम कर लेंगे। तो हमने क्या करना है, इस यूनिट को सेम करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 अपॉन, अब हमने एक ग्राम में कितने kg होंगे, तो यहाँ पर 1000 होंगे, तो हमने डिवाइड करना है 1000 से। अब आपको पता है यहाँ पर 3 0 है, तो हमारे पास कितना आ गया, 0.005, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट होने चाहिए। अब 2 kg में हमने इसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2.005 kg। तो ये कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो जो हमारा 11th का करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। अब हमारे पास है क्वेश्चन 12 0.012 डिवाइडेड बाय 0.15, ठीक है। स्टूडेंट्स, पहले तो हम इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं, 0.012 अपॉन 0.15, यही हो गया ना इसका। तो अब ने डेसिमल को हटा दिया, तो इसका डेसिमल लगाया तो 100 आ गया ऊपर, और ये वाला डेसिमल लगाया तो 1000 आ गया, ठीक है। अब ये 2 0 तो यहाँ कटेगी। अब ये किस पे टेबल में कट जाएगा, 3 के टेबल, 3 4 12, 3 5 15, ठीक है। आगे ये किसी टेबल में कट गया, तो हमारे पास आ गया 4/50 आ गया, ठीक है। अब 4/50 है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, ये 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10। अब हम 25 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 25 को हमने 2 को 25 से डिवाइड करना है, 25 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर नहीं है तो पॉइंट 0 लगाया, 20 अब भी नहीं जा सकता ना ये, क्योंकि 25 से लेस है, तो फिर अगेन 0 लगाया। अब किस पे कट जाएगा, ये 25, यहाँ पर 0 लगाना है, 25 8 200। तो हमारा आंसर क्या है, 0.008 या 0.008, एक ही बात है। तो 12th की हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, 0.08, पॉइंट बी होगी, 0.08 हमारा आंसर आया, पॉइंट इक्वल टू 0.08। तो 12th की करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी बी। अब क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन 13। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कि सीधा है, यहाँ पर 11 है, 1 है, और यहाँ पर भी 1 है।
तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 वन ज़ा 11 वन ज़ा 11, 11 वन ज़ा 11, 11 ही आएगा। सिर्फ हमने डेसिमल का ध्यान रखना है। यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यहाँ पर 1, 1 + 1 2 और यहाँ पर 2, 2 + 2 4 हो गया। तो हमने 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पर 2 तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम 0 लगा देंगे, 2 0 लगा देंगे, यहाँ पर हमने डेसिमल लगा दिया। तो हमारा आंसर क्या है 0.0011। तो ये कौन सी ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो 13th की जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी? सी होगी। स्टूडेंट क्वेश्चन 14 है 4.669 डिवाइडेड बाई 2.3। तो पहले हम उसको डिवाइड की फॉर्म में लिख देंगे 669 अपॉन 2.3। इसका डेसिमल लगाया तो हमने 10 कर दिया, ठीक है, हटा दिया, और इसका डेसिमल लगा के हमने 1000 लिख देनी चाहिए, क्योंकि डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतनी हमने 0 लगानी है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये किस नंबर पे कट रहा है। तो इसको हम देखते हैं किसी नंबर पे कट रहा है ये। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि 23 को ये ये मेरे ख्याल से 23 के टेबल में ही डिवाइड होगा, तो हम इसको क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। हमारे पास आया 4669, ठीक है, 23 से डिवाइड किया, 23 2 ज़ा 46। अब हमारा 6 उतारा, अब 6 नहीं जा सकता तो 0 लगा दिया, ऊपर से 9 भी उतार लिया, 23 3 ज़ा 69। तो हमारे पास कितना आ गया 203। अब ये 0 से 0 कट गई, तो हमारे पास कितना है 203 अपॉन 100 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 100 2 0 है, तो हमने 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है, तो हमारा आंसर आ गया 2.03। तो ये कौन सी ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो 14th का जो करेक्ट आंसर क्या आ गया हमारे पास? बी आ गया। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन 15 है व्हाट शुड बी एडेड टू 2.06 टू गेट 3.1। अब सुनो 2.06 में हम क्या ऐड करें? तो उसको हम x मान लेते हैं कि हमारे पास 3.1 आए, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है 3.1। अब यहाँ पर प्लस 2.06 है, यहाँ पर माइनस 2.06 आ गया। अब हमने माइनस करना है, ठीक है। स्टूडेंट जब भी हम डेसिमल में तो उनको पहले सेम मान लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं, उनको लाइक डेसिमल बना लेते हैं। तो यहाँ पर 3.1 है तो 3.10 लिख दिया हमने, ठीक है, और यहाँ पर 2.06 हो गया। तो 3 डिजिट हो गए। अब हमने इनको लेस कर देना है, 10 में से 6 लेस किया 4, और यहाँ पर 0 रहेगा, 0 में से 0 और 3 में से 2 लेस किया 1। तो हमारा आंसर क्या है 1.04। तो ये कौन सी ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो 15 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया? सी आ गया। स्टूडेंट इसी तरह हमारा क्वेश्चन 16 भी है। क्वेश्चन 16 इसमें क्या है? व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0.1 टू गेट 0.04। हमने 0.1 में क्या सब्ट्रैक्ट करना है? तो हमारे पास 0.1 में, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 0.1 माइनस एक्स इक्वल टू 0.04 माइनस एक्स इक्वल टू 0.04। यहाँ पर 0.1 है, प्लस में यहाँ पर आके माइनस में 0.1 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास इनको सेम बनाते हैं, ठीक है ना। अब इसके आगे तो इसको ये तो 0.04 आएगा, तो हम माइनस 0.10 कर देंगे। ये डेसिमल का 2 डिजिट, यहाँ पर भी डेसिमल का 2 डिजिट आ गया, ठीक है। अब हम इनको माइनस कर देते हैं, तो 0.10 में से हमने 0.04 को माइनस करना है। तो 10 में से 4 लेस किया 6, 0 में से 0.06, ठीक है। तो 16 की जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गई 0.06। तो ये कौन सी ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो 16 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी है। पार्ट सी क्वेश्चन 17 फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट 1 है 1.001 डिवाइडेड बाय 14। हमने स्टूडेंट्स 1.001 को 14 से डिवाइड करना है। तो पहले हम डेसिमल के बगैर इसको कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1001 को 14 से डिवाइड किया। अब स्टूडेंट्स 14 का हमने देखना है कि यहाँ पर किस पे जाए कि 100 आए। तो ये हमारे पास जाएगा 14 7 ज़ा 98, ठीक है ना, 7 ज़ा 98। 10 में से 8 लेस किया 2 और यहाँ पर 9 में से लेस किया 0, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब ये किस पे जाएगा 14 1 ज़ा 14। अब 11 में से 4 लेस किया 7। अब हमारे पास आगे कोई डिजिट नहीं है,
तो डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट और यहाँ पर लगाएंगे 0 और यहाँ पर किस पे जाएगा 14 5 ज़ा 70, तो हमारा आंसर आया 71.5। अब स्टूडेंट्स हाँ एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की वाले हैं, यहाँ पर हमारे पास था क्वेश्चन में 1.001, ठीक है। अब यहाँ पर तो कोई डेसिमल नहीं है, तो हमने इस साइड जो डेसिमल है इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, पर जो हमारा आंसर आया है ना वो तो सिंपल आया था, हमने तो सिंपल डिवाइड किया था ना यहाँ पर। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जो डेसिमल है उसको 3 डिजिट आगे शिफ्ट कर देना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास कितने डिजिट हैं 1 2, हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 लगा देंगे, 3 डिजिट हो गए और इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ गया 0.0715, ठीक है। तो या तो इसके आगे आप 0 भी लगा सकते हैं 0.0715 या 0.071, ये 15 ये आपका करेक्ट आंसर है। अब स्टूडेंट पार्ट 2 में क्या है 204 डिवाइडेड बाय 0.7 204। अब यहाँ पर थोड़ा सा काटने ही हमें लग रहा था कि ये कट नहीं सकता, अब इसको देखते हैं कि कटता है कि नहीं कटता। तो 0.17 है, इसका डेसिमल हटा दिया तो 100 कर दिया हमने। अब हम देखते हैं ये किसी नंबर पे कटता है। स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि हम इसको डिवाइड कर देते हैं 204 को 17 से, ठीक है। क्योंकि किसी नंबर पे तो कट नहीं रहा, तो हम इस यहाँ पर सीधा डिवाइड कर देंगे 17 1 से 17, तो 10 में से 7 लेस किए हमारे पास आ गया 3, यहाँ पर 4, 17 2 34। तो ये किस पे कट गया 12 पे कट गया, और 12 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आया 1200, और ये इसका जो आंसर आया है 1200 आया है। अब पार्ट 3 है 0.47, हमारे पास क्या है 0.47 मल्टीप्लाई 5.3। तो पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, 47 को 53 से हमने मल्टीप्लाई किया, 3 7 ज़ा 21, 1 2 कैरी, 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 14, 5 7 ज़ा 35, 5 3 कैरी, 5 4 ज़ा 20 प्लस 3 23। तो हमारे पास कितना है 1942, हमारे पास आ गया 2491। अब हमने डेसिमल लगाना है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, तो 2 + 1 3, तो हमने पीछे 3 डिजिट छोड़ के लगाना है डेसिमल 1 2 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2.491। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.023 मल्टीप्लाई 0.03। स्टूडेंट कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। हमने पहले 0.023 मल्टीप्लाई 0.03, हाँ हमने पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, 23 3 ज़ा कितना आता है 69, ठीक है, हमने 69 लिख दिया। अब हमने डेसिमल लगाना है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं और यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, 3 + 2 5, बट हमारे पास 2 डिजिट हैं, तो हमने 5 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे आगे 0 लगा देंगे, 3 zeros और लगा देंगे, 1, तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट बन गए। इसके आगे हमने डेसिमल लगा लिया, तो हमारा आंसर क्या गया 0.00069। अगर आप इसके आगे 0 लगा देते हैं तब भी ठीक है, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम 0 भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन, ये है हमारे पास, ये हमारा हो गया 0.7 स्क्वायर। अब स्टूडेंट 0.7 का मतलब क्या है, 0.7 स्क्वायर का मतलब 0.7 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 7 7 ज़ा 49। अब डेसिमल का सिर्फ हमने डेसिमल का ध्यान देना है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर भी 1 1 + 1 2, तो यहाँ पर 2 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 0.49, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास ये क्वेश्चन है 0.05 की पावर 3, ठीक है, क्यूब है, तो इसका मतलब 0.05 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई 0.05, ठीक है। अब 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, ये हमें पता आ गया। अब हमने डेसिमल लगाना है, यहाँ 2 डिजिट है, मतलब कि 2 3 ज़ा 6, 6 डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगाना है, तो हमारे पास 3 डिजिट हैं। 6 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे हम 3 zeros लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या गया
0.00125। डेसिमल के बाद डिजिट्स जो है हम सेपरेट रीड करते हैं। तो आंसर क्या है 0.000125। अब पार्ट डी है क्वेश्चन 18, राइट ट्रू टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन 1 क्या है, यहाँ पर 5 5 25 आया, ठीक है। यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट हैं, तो हमने 3 डिजिट के बाद डेसिमल तो 0.025 आएगा, तो यहाँ पर क्या है 0.25 है। तो ये जो हमारा आंसर क्या है, ये रॉन्ग है, इसको हम फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है 0.25 मल्टीप्लाई 0.8। तो स्टूडेंट्स पहले 25 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया 8 5 40, 0 4 कैरी, 8 2 16, 16 + 4 20। तो अब यहाँ पर 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो हमारे पास क्या आएगा 0.2। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है 0.2, अगर यहाँ पर 0 0 नहीं लगी है तब भी हमारा आंसर ठीक होगा। तो जो सेकंड ऑप्शन क्या है, ये हमारी क्या है ट्रू है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर हमारे पास यहाँ पर 0 लगे हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसके यहाँ पर सिर्फ 0.2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आया ये करेक्ट है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.35 को डिवाइड करना है 0.7 से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 7 5 35। अब यहाँ पर क्या है 2 है और यहाँ पर 1 है, 2 माइनस, तो अब डेसिमल यहाँ पर डिवाइड का साइन है तो माइनस करेंगे, 2 - 1 1, तो हमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो हमारे पास आंसर आया 0.5। और यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या है 0.5 है, इन दोनों को डिवाइड करके। तो ये जो है ये स्टेटमेंट हमारी क्या है ट्रू है। क्वेश्चन 4 क्या है 4 4 16, 16 4 64। अब डेसिमल 1 2 3 डिजिट के बाद आना है, तो 0.064 आएगा, और यहाँ पर आंसर क्या जो है 0.64, तो इसका मतलब ये जो है फॉल्स है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है 6 सेंटीमीटर = 0.06 मीटर। अब सेंटीमीटर को हमने क्या है मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे। अब यहाँ पर 2 ज़ीरोस हैं, तो हम क्या करें 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पर 1 है, इसके आगे 0 लगा दिया, 0.06 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है ये भी हमारी ट्रू है। स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमने टेस्ट पेपर 3 को सॉल्व कर दिया है। आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।